हमने किया था कि वी डिड के 4 फॉर्मूलाज है। आई टोल्ड यू कि कोई भी रिएक्शन होता है उसके अंदर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि आपको किसी एक के भी मोल्स पता लग गए तो इसका मतलब है कि आपको सारों के मोल्स पता लग गए। रेशो लगाना है सिंपली, और फिर अगला जो काम है वो बस फॉर्मूला लगाते जाओ। दैट्स इट। ऑल मोल्स क्वेश्चंस वुड बी सॉल्व्ड इन एग्जैक्टली द सेम वे कि एक के मोल्स निकालो किसी एक के, और फिर सारों के मोल्स पता लग गया आपको। ठीक है, तो उसमें हमने डिफरेंट क्वेश्चंस किए थे। फिर हमने लिमिटिंग एक्सेस किया था कि लिमिटिंग एक्सेस में होता है कि आपको दो चीज़ों के मोल्स पता होते हैं, जिनमें से एक जो है ना वो एक्सेस में होती है। तो मैंने बताया था कि एक्सेस को ढूंढते हैं किस तरह, और एंड आई टोल्ड यू कि एक्सेस वाले मोल्स जो है ना वो आपने कभी भी यूज़ नहीं करने हैं। आपने हमेशा जो लिमिटिंग रिएक्टेंट है उसके मोल्स यूज़ करने हैं। मतलब आगे प्रोडक्ट्स के मोल्स निकालने हैं, किसी के भी निकालने हैं ना, तो यू हैव टू यूज़ द लिमिटिंग रिएक्टेंट मोल्स। ये वाला क्वेश्चन मैंने वैसे दिया था, ये बल्कि हमने कर लिया था। ठीक है, हमने दोनों के मोल्स निकाले, हमने फिगर आउट किया कि जी ये लिमिटिंग रिएक्टर, और मैंने बताया था कि फिगर आउट करते हैं किस तरह। खैर अब हम डायरेक्टली ना पास पेपर क्वेश्चंस के ऊपर ही जंप करें। पहले तो सिंपल वाले यील्ड वाले क्वेश्चन भी छोड़ देते हैं, सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। लेट्स से दिस वन, नहीं ये भी छोड़ो। अच्छा, लेट्स से इट्स दिस क्वेश्चन। तो क्वेश्चन इज कि सल्फ्यूरिक एसिड इज यूज्ड टू मेक, उसने पूरा एक रिएक्शन दिया हुआ है। ठीक है, द रिएक्शन इज इन फ्रंट ऑफ यू, और इस रिएक्शन के अंदर वो ये कह रहा है कि वो निकालो। नेक्स्ट पेन सेलेक्ट कर लूँ। अच्छा, वो ये कह रहा है कि कैलकुलेट द परसेंट बाय मास ऑफ कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट की ना मास निकालनी है इन द मिक्सचर। कैल्शियम, अच्छा नहीं, ये भी उसका क्वेश्चन है। एक सेकंड मुझे देना, मैं सो लेट्स स्टार्ट विद दिस वन। उसमें वो कह रहा है कि वो ये कह रहा है कि कैलकुलेट द मास ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। So you're supposed to find the mass of calcium hydroxide, and you're given 912 grams of ये जो भी है Ca3SiO5। तो मैंने क्या, रिएक्शन के अंदर क्या होता है, किसी एक के भी मोल्स पता लग गए तो आपको सारों के मोल्स पता लग जाएंगे। ठीक है, सो व्हाट यू आर गोइंग टू डू इज इसके मोल्स निकालो, क्योंकि इसकी मास यहाँ पे they've already provided you with the mass of this substance। तो इसके मोल्स निकालो। मोल्स क्या होंगे, मास डिवाइड बाय mr, which is going to be 912 grams। कैलकुलेटर अपने साथ रखो सारे। ठीक है, so it's going to be 912 grams divided by the mr। इसकी mr निकालो तो 3 कैल्शियम है, तो that's 40 times 3 प्लस एक सिलिकॉन है, so that's 28 प्लस 16 times 5, नहीं ऑक्सीजन 5 है तो 16 times 5। Can anyone tell me what the mass is, what the moles is? 4. कितने आ रहे हैं, 4? अच्छा ये तो काम, अच्छा तो एग्जैक्टली 4 मोल्स आ रहे हैं। और उसने कहा हुआ है कि मोल्स निकालने किसके हैं, मास निकालनी है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की। तो जरा ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की के मोल्स निकालो ना, क्या होगा, किसा निकालते हैं? 4 डिवाइड बाई 2 इंटू 3 करो ना, क्या आता है? रेशियो लगाओ, देखो क्या वैल्यू आ रही है। 6 sir. ठीक है, तो 6 मोल्स आ रहे हैं। और उसने कहा इसकी मास निकालो, तो आप बैठ के इसकी मास निकालो। मास क्या होगी, मास जो होती है वो मोल्स मल्टीप्लाइड बाय एम आर होती है। तो इट्स मोल्स मल्टीप्लाइड बाय, इट्स मोल्स मल्टीप्लाइड बाय एम आर। तो मोल्स हमें पता है कितने, 6 मोल्स है। एम आर कैलकुलेट कर लो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो 40 कैल्शियम है, 16 इंटू 2, 2 ऑक्सीजन होंगे, प्लस 1 इंटू 2, तो कितनी मास आई है? सर वो जो बाहर भी 3 है ना, वो हम काउंट नहीं करेंगे जो सी के साथ, कैल्शियम नहीं के नहीं, साथ। वो मैंने कहा था इसको काउंट नहीं करना, ये रेशो है। ये 3 जो है अच्छा ना, अच्छा, इसका ताल्लुक ओके उसके ओके, साथ है कि ठीक है दो सर। ही। ठीक है, चलो ठीक। 444। अच्छा तो 444 ग्राम्स आपके आ गए। ठीक है, तो बस किसी एक के भी मोल्स पता लग गए, सारों के पता लग गए, बाकी फॉर्मूला लगाने हैं। ठीक है, लेट्स ट्राई एंड डू दिस क्वेश्चन। वो कह रहा है कि जी 3.4 ग्राम्स जो है ना वो पोटेशियम कार्बोनेट दिया हुआ है।
तो 3.45 ग्राम्स इसकी मास दी हुई है, तो इसके मोल्स निकल आएंगे। मोल्स क्या होंगे? 3.45 डिवाइड बाय दी एमआर। एमआर क्या होगी? पोटेशियम पीरियोडिक टेबल में 39 होता है, इंटू 2 प्लस देयर इज 1 कार्बन, तो 12 प्लस 16 टाइम्स 3, ठीक है। तो यू विल फाइंड मोल्स। निकालने को उसने क्या कहा है? उसने कहा है कि पहले तो मोल्स मुझे बताओ पोटेशियम कार्बोनेट के कितने आ रहे हैं। 60.118। वो नहीं आ सकते, इतने ज्यादा नहीं आ सकते। 3.45 है। मैंने ब्रैकेट नहीं लगा, एक सेकंड। हाँ ब्रैकेट लगाओ। वो जीनिया, डिड यू डू दिस? मुर्तजा 0.025। 0.025। अच्छा, तो 0.025 मोल्स आ गए। अच्छा, क्वेश्चन में वो कह रहे हैं कि उसके निकालो, मास निकालनी है पोटेशियम सल्फेट की। तो इसके मोल्स क्या होंगे? ये तो आसान है, सेम होंगे, 1:1 है। तो इसकी भी 0.025 मोल्स। और इसकी मास निकालनी है। मास निकालने के लिए एम आर से मल्टीप्लाई कर दो, तो वो 39 इंटू 2, मतलब ब्रैकेट लगा लो, प्लस सल्फर इज 32 प्लस 16 टाइम्स 4, ठीक है। तो 16 टाइम्स 4, तो कितने बन रहे हैं? 97.95। 97.95 चेक कर लो कि 97.95 है कि नहीं है। कोई कंफर्म कर लीजिए क्या होगा। 78 प्लस ये 96 है, तो 174। सर हाँ जी। सर जब मैं कैलकुलेटर पे ब्रैकेट्स लगाता हूँ फिर 0.0 पता नहीं कुछ आंसर आता है, और जब ब्रैकेट नहीं लगाता 97.95 आता है। तो 97.95 प्रॉब्ली गलत होगा ना। कैलकुलेटर में लाजमी ब्रैकेट्स लगाने हैं। मैं कैलकुलेटर भी निकाल लूँ। क्या करना है? 0.025 ये 0.025 और इसको मल्टीप्लाई कैसे करना है? अच्छा, इसके अंदर ब्रैकेट ही नहीं है। ब्रैकेट लगाने हैं, ठीक है। कैलकुलेटर को नहीं समझ आता। कोई साइड इफेक्ट कैलकुलेटर निकला है, एक सेकेंड। तो ये वाला कर लेते हैं। क्या पॉइंट? अच्छा, सो इट्स ये वैसे ही चल रहा। चलो कैलकुलेटर के ब्रैकेट लगा के बताओ मुझे क्या आ रहा है। सर 4.35 आया, वो मैंने वो नहीं लगाया था ब्रैकेट। हाँ, ये वाला शायद चले। एक सेकेंड, इधर मैं कर रहा हूँ 0.025 स्टार और ब्रैकेट लगाना है, ठीक है। 39 टाइम्स 2 प्लस 32 प्लस 16 टाइम्स 4, तो 4.35 आ रहा है हमारा। सो द आंसर टू दिस इज 4.35 ग्राम्स। ठीक है, क्लियर है ये? ये वाला क्वेश्चन क्लियर है सारों को? जीनिया, इज दिस क्लियर? जी सर। हाँ सर, यस। इसमें वही चीज है ना, एक्चुअली मेरा नेट खराब है बहुत। हाँ, तुम क्या कह रहे हो? सर वो एक्चुअली मेरा नेट बंद हो गया था, तो मैं अभी वापस आया। इसमें वही चीज है ना जो आपने पहले पढ़ा है। हाँ हाँ। अच्छा, तो ये एक टाइप का क्वेश्चन है, मैथ्स निकालनी है, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन उसी तरह के होंगे। ये वाला कर लेते हैं। बस क्वेश्चन वही होगा, थोड़ा सा घुमा फिरा के पूछा होगा। सो दिस वन इज अ पेट्रोल पावर्ड मोटर कार which travels at a constant speed of 80 for every kilometer traveled 108 grams of carbon dioxide are found. What when the motor car travels at 100 kilometer calculate? अच्छा, वो कह रहे हैं कि मोटर कार जो है ना दैट्स ट्रैवलिंग 100 किलोमीटर्स, ठीक है। तो इफ इट्स ट्रैवलिंग 100 किलोमीटर्स, तो उसने कहा है कि हर किलोमीटर के लिए ना, एवरी किलोमीटर 108 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आर फॉर्म्ड।
तो अगर वो 108 किलोमीटर ट्रैवल कर रही है तो उसने कहा मास बताओ कार्बन डाइऑक्साइड की, तो 100 से मल्टीप्लाई कर लो कि 108 ग्राम्स हर किलोमीटर के ऊपर ना कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, तो इनटू 100 करो तो दैट वुड गिव यू 108 और 2 zeros। ठीक है, ये क्लियर है? तो ये कौन सा फॉर्म है मतलब नहीं ये कोई डिस्टेंस को हमने नहीं, ये कोई फॉर्मूला नहीं है, वो बस कह रहा था कि एवरी किलोमीटर, उसे यहाँ पे कहा हुआ है ना एवरी किलोमीटर 108 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म, राइट? यस तो 100 किलोमीटर में कितनी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी? अहमद समझ आइए? सर नहीं, तुम्हारी आवाज कट गई, क्या क्या कह रहे थे? रेशियो मेथड कर सकते हैं? हाँ रेशो लगा लो ना, रेशो ही लगाया कि जी 1 किलोमीटर पे इतनी कितनी 108 ग्राम्स कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुई है, तो 100 किलोमीटर पे कितनी ग्राम्स प्रोड्यूस होगी, तो आप बैठ के ना एक्स निकाल लो। क्लियर है? अच्छा फिर अगली चीज है, वो कह रहे हैं मास ऑफ पेट्रोल बर्न। ओके अच्छा हमें कार्बन डाइऑक्साइड की मास पता लग गई है, तो कार्बन डाइऑक्साइड की मास पता है तो हमें मोल्स भी पता होंगे कार्बन डाइऑक्साइड के इक्वेशन में, तो मोल्स क्या होंगे कार्बन डाइऑक्साइड के, क्योंकि किसी और के मोल्स तो मैं निकाल नहीं सकता, तो मैं अभी मैंने क्वेश्चन पढ़ा भी नहीं है, मैं बस इसके मोल्स निकाल लूँ, तो मास डिवाइड बाय एमआर, एमआर क्या होगा, कार्बन इज 12, ऑक्सीजन जो है वो 16 है और वो टाइम्स 2 होगा, ठीक है? तो हाउ मेनी मोल्स डू यू गेट? सर 245.45 अच्छा 245 पॉइंट, अच्छा ये मैंने वैसे ही निकाल लिया क्योंकि सिर्फ इसी के मोल्स में निकाल सकता हूँ और तो कुछ दिया हुआ नहीं है, तो मुझे पता है कि जी इक्वेशन में इसके मोल्स कितने हैं 245, ठीक है? सो आई फाउंड द मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, और उससे क्या पेट्रोल कितना बर्न हुआ है, और वो कह रहे हैं पेट्रोल जो है वो ऑक्टेन है, ऑक्टेन ये चीज़ होती है, तो रेशो लगाओ ना ज़रा 16:2, तो ऑक्टेन के मोल्स क्या होंगे, 245.45 डिवाइड बाई 16 इंटू 2 करो ना, क्या आता है?30.68 So you're getting 30.68 moles of octane. तो the end result is कि mass निकालनी है उस पेट्रोल की, उसने कहा कि 100% पेट्रोल जो है ना वो ऑक्टेन है, तो उसकी mass निकालो, तो mass कैसा निकलेगी, mass would be moles multiplied by the mr, तो 30.68, and this 30.68 would be multiplied by C8H18, यानी 12 into 8 plus 18 हाइड्रोजन्स, तो क्या mass आ रही है? uh, 3,497.72 73 तो ठीक है, ये आपका आंसर है, ठीक है? अच्छा फिर ज़्यादातर क्वेश्चन बस उसी तरह
कि ये भी जल्दी से कर लेते हैं कि वो कह रहे हैं कि 100 ग्राम्स नाइट्रोजन जो है ना वो रिएक्ट कर रहा है। तो नाइट्रिक एसिड की मास निकालो। नाइट्रिक एसिड उसने ऊपर बताया हुआ है, इसे कि मास ऑफ नाइट्रिक एसिड फिगर आउट करो, और नाइट्रिक एसिड उसने बताया हुआ है कि NO है। ये मेरा पॉइंटर नजर आ रहा है, ये वाला जो मैं घुमा रहा हूँ अहमद मास? जी सर आ रहा। अच्छा सर वो तो ठीक है। तो उसने कहा नाइट्रिक एसिड, मास ऑफ नाइट्रिक एसिड, ये फिगर आउट करनी है। तो नाइट्रोजन के मोल्स निकालो, कितने मोल्स होंगे? 100 डिवाइड बाय N2 होता है, तो 14 + 14 28 होता है। कितने मोल्स बने? 3.57। तो 3.57 मोल्स। तो ये आगे नाइट्रिक एसिड के मोल्स क्या होंगे? वो डबल होंगे उससे, 1:2 है। 3.57 डिवाइड बाय 1/2 करो, क्या आता है? 7.142। ठीक है, तो 7.14 मोल्स, और इसकी मास निकाल लो। मास वुड बी द मोल्स मल्टीप्लाइड बाय द MR, और इसकी MR जो होगी वो क्या होगी? 7.14 मल्टीप्लाइड बाय 14 प्लस ब्रैकेट यूज करना 16, so it's 30. To 214.29। ठीक है, so you're getting 214. तो ठीक है, ये मैथ्स वाले क्वेश्चंस बहुत हो गए, ठीक है। तो अगला टॉपिक जो है वो है सर मैथ्स वाले। अच्छा, इसमें ना एक चीज याद रखना, यील्ड की भी मैंने बात नहीं की, चलो वो बाद में भी करते हैं। यील्ड के क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। ये सारे मैथ्स के क्वेश्चंस हैं, ये मैं वर्कशीट सेंड कर दूंगा, प्रैक्टिस करते रहना। एक सेकेंड, किधर है यार बाकी जो क्वेश्चन है? जस्ट अ सेकेंड। अच्छा, पेज नंबर 10, अब कंसंट्रेशन वाले। सो दीज क्वेश्चंस, हाँ सो ये वाला। So the question is, वैसे क्वेश्चन बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा है, कुछ भी हो सके। mass of iron 2 ions in a sample of fertilizer can be determined by the reaction of iron 2 ions with potassium magnate 4। यानी ये कहानी चल रही है कि आयरन 2 KMnO4 के साथ रिएक्ट कर रहा है, और इसने कहीं भी इक्वेशन नहीं दी हुई। तो मैं यहाँ पे साइड पे लिख लेता हूँ कि आयरन 2 जो है ना, आयरन 2 का मतलब है आयरन 2 प्लस किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? KMnO4 के साथ। अच्छा, इक्वेशन कोई नहीं दी हुई, मुझे नहीं पता इन दोनों का आपस में रेशो क्या है, ये दोनों एक दूसरे के साथ किस रेशो में रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या, स्टूडेंट एनालाइज द सैंपल ऑफ द फर्टिलाइजर, he dissolved the sample in 25 cm of dilute sulfuric acid and titrated solution formed with 0.02 mole per dm cube potassium magnate 7। यानी इसका आपको दे दिया उसने, इसकी कंसंट्रेशन दे दी है कि 0.02 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। मैं फिर से ये पॉइंट रिपीट कर रहा हूँ कि उसने कहा कि जी, उसने कहा कि आयरन को उसने डिसॉल्व किया और टाइट्रेट किया। टाइट्रेट का मतलब रिएक्ट किया। टाइट्रेट वो ऊपर से डालने वाले को कहते हैं, वो जो प्यूरिट से नहीं डाल रहे होते उसको टाइट्रेशन कहते हैं। तो से आयरन 2 का जो सैंपल है ना 25 cm क्यूब, तो ये इस तरह हो रहा है कि दे मस्ट बी टॉप से ना, दे मस्ट बी अ प्यूरिट जिसके अंदर KMnO4 पड़ा हुआ है, और वो 0.02 मोल पर डीम क्यूब है। और नीचे बॉटम के ऊपर ना वो पड़ा हुआ है Fe2 प्लस पड़ा हुआ है, और वो 25 cm क्यूब पड़ा हुआ है, ठीक है। गौर से पढ़ो कि वो जो सैंपल है ना, वो उसने 25 cm क्यूब सोल्यूशन बना दिया।
और कह रहा है कि पोटेशियम मैग्नेट के 22.5 cm क्यूब वॉल्यूम यूज हो रहा है। तो पोटेशियम मैग्नेट पे फोकस करते हैं कि पोटेशियम मैग्नेट का तुम्हें वॉल्यूम भी पता है, पोटेशियम मैग्नेट की तुम्हें कंसंट्रेशन भी पता है, तो मोल्स के साथ निकलेंगे N is equal to C into V कि 0.02 मोल per dm cube into 22.5 cm cube divided by 1000। याद है क्लियर है इसके कितने मोल्स आ रहे हैं? 4.5 into 10 raised to the power -4. अच्छा खैर अभी तक हमें ये पता है कि जी KMnO4 और Fe का रिएक्शन हो रहा है, मुझे KMnO4 के मोल्स पता लग गए हैं। अब वो ये कह रहा है कि 1 मोल ऑफ पोटेशियम मैग्नेट जो है वो 5 मोल्स आयरन के साथ रिएक्ट करते हैं। उसने रेशो दे दी है, रेशो क्या है 1 जो है वो कितने के साथ रिएक्ट करता है 5 के साथ, 1 रिएक्ट्स विद 5, ठीक है। तो अब इस रेशो के मुताबिक इसके मोल्स तुम्हें पता है KMnO4 के 4.5 into 10⁻5 है, तो Fe के मोल्स कितने होंगे, बल्कि यहाँ पे मैं क्लियरली लिख देता हूँ। उसने कहा कि जी 5 Fe जो है ना वो 1 KMnO4 के साथ रिएक्ट करता है। तो what you have to find out now is कि अगर तुम्हारे पास 4.5 times 10⁻5 मोल्स होंगे इसके, तो Fe के मोल्स कितने होंगे? 2.25 into 10 raised to the power -3. तो इसके मोल्स होंगे 2.25 into 10 10 raised to -3 the power -5. -4. -3, sorry. -3 -4 जल्दी बताओ। मेरा 3 है सर। बाकी भी कंफर्म कर दे क्या होगा। मेरा -4 आ रहा है। अच्छा -4 मोल्स आ रहे हैं, -4 आना चाहिए यार, 5 से मल्टीप्लाई करो ना इसे। जी -4 आ रहा है सर। मतलब -4 ही होना चाहिए मेरे ख्याल से, ठीक है। अच्छा खैर द पॉइंट है इसका -4 आ गया, ठीक है। और से क्या है कि सर हाँ सर ये आंसर हम जब आंसर लिखते हैं तो हम ये 10 raised to the power लिख सकते हैं, इसके मार्क्स मिलते हैं, फिर हमें वो करना होता है डेसिमल्स में। नहीं वो एक तो पहली बात है मैथ थोड़ी है, कन्वर्जन करने का कि साइंटिफिक फॉर्म और स्टैंडर्ड फॉर्म और उसके अंदर कन्वर्जन थोड़ी करने के कोई मार्क्स मिलेंगे या कटेंगे। कैलकुलेटर जिस फॉर्म में आंसर दे रहे हैं ना उसी फॉर्म में लिखो, ठीक है। और ठीक है इसको क्या कहते हैं, इसको साइंटिफिक फॉर्म कहते हैं ना, ठीक है जी सर। वो एक रीजन होती है, मतलब साइंटिफिक फॉर्म में आपको ढेर सारे जीरोस लिखने की जरूरत नहीं होती, तो यूजुअली प्रेफरेंस जो है ना वो साइंटिफिक फॉर्म की होती है कि किसी को ये कहो ना कि जी 4.5 टाइम्स 10⁻⁹, इसको अब लिखने बैठो ना तो ये बहुत बड़ा नंबर होगा, 0 फिर 0 फिर 0 फिर मेरे ख्याल से 4 और 0 डाल दो और तब भी नहीं समझ आएगी कि ये कुछ इस तरह होगा, शायद मैंने ये गलत ही लिखा होगा। तो द पॉइंट इज कि साइंटिफिक फॉर्म जो होती है ना दैट्स इजी टू राइट। ओके अच्छा सो प्रेफरेंस साइंटिफिक फॉर्म की होती है। अच्छा सो द पॉइंट इज वरना कोई मार्क्स कटेंगे नहीं। अच्छा द पॉइंट इज कि इसके मोल्स आ गए हमारे पास Fe के, उसने कहा मैथ्स निकालो इन ग्राम्स आयरन 2 आयंस की, तो मैथ्स क्या होगा मोल्स मल्टीप्लाइड बाय यानी इन्हीं मोल्स को उठा के मल्टीप्लाई कर दो उसकी MR से, Fe जो होता है वो 56 होता है। 0.0126 तो getting 0.0126 126 ग्राम्स, ठीक है। तो इसमें बस वो N is equal to C into V आ गया था। अच्छा मैंने बहुत दफा इक्वेशंस नहीं दी होती तो उन्होंने मोल का रेशो खुद ही दे दिया कि पोटेशियम मैग्नेट और आयरन 2 जो है ना, अब हमें कुछ नहीं पता था, हमें फॉर्मूला भी शायद उसी ने लिख के दिया था, लेकिन उसने रेशो खुद ही दिया हुआ था। अच्छा लेट्स
सर ऊपर से एक क्वेश्चन था एक्चुअली वो क्या? सर, ये आपने एंड पे ये 56 से क्यों मल्टीप्लाई किया इसे? आयरन 56 होता है ना, एमआर ईआर, अच्छा ठीक है सर, एमआर ओके सर। उसे मैथ से निकाले वो काम था। अच्छा अब ये कि वो ये कह रहा है कि सल्फ्यूरिक एसिड का ना फॉर्मूला दिया हुआ सर आपकी आवाज कम होगी। है। हाँ, आवाज कम है लेकिन अब ठीक है। जी सर, अब सही है बिल्कुल। अच्छा अब ये कि सल्फ्यूरिक एसिड ना उसने ये दिया हुआ है, ये चीज है कोई सल्फ्यूरिक एसिड, हमें नहीं पता क्या है। क्वेश्चन में वो कह रहा है कि जी 0.105 ग्राम्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, उसको 25 cm क्यूब में ना डिसॉल्व किया है, और सल्फ्यूरिक एसिड जो है ना वो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कर रहा है। ये सल्फ्यूरिक एसिड है SO3 and NH3, और वो कह रहे हैं वो रिएक्ट कर रहा है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ KOH। हमें कुछ पता नहीं कि इनका रिएक्शन क्या होगा, ठीक है, वी हैव नो आइडिया। तो वो कह रहा है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड दैट रिएक्ट विद 1 मोल ऑफ पोटेशियम। उसने कहा कि इन दोनों का रेशो निकालो कि इक्वेशन में ना ये दोनों किस रेशो में रिएक्ट कर रहे होंगे। अब रेशो सिर्फ तब पता लग सकता है कि मुझे इसके मोल्स पता हो, इसके मोल्स पता हो, कि अगर इसके 5 मोल्स हैं और इसके 10 मोल्स हैं तो मुझे पता लग जाएगा कि जी ये 1:2 है। इसके 10 मोल्स हैं, इसके 40 मोल्स हैं, तो मुझे पता लग जाएगा कि ये 1:4 है, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे बताओ कि सल्फ्यूरिक एसिड के मोल्स निकाल सकते हो? ऊपर क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है? मैथ्स दिया। मैथ्स दिया मैंने, मोल्स निकालो इसके कितने आ रहे हैं। इसके मोल्स जो होंगे वो 0.105 ग्राम्स डिवाइड बाय 32 प्लस 16 into 3 प्लस 14 प्लस 3, कितने मोल्स बनते हैं? सर ये 1 पॉइंट, ये ना बहुत ज्यादा नंबर है बाद में, और एंड पे आके ना लिखा हुआ है पहले 3 नंबर्स बताओ, पहले 3 क्या है? मतलब 1.082 तो 1.082 1.08 कर लो ना, ठीक है। उसके बाद into 10⁻³ इंटू 10⁻3, ठीक है, इतने मोल्स हैं। चलो अब मुझे बताओ कि KOH के मोल्स निकालो। KOH के मोल्स निकाल सकते हो? अच्छा KOH के मोल्स, कि KOH के मोल्स जो है वो वॉल्यूम भी दिया हुआ है, कॉन्सेंट्रेशन भी दी हुई है, तो N = C/V करो। तो इट्स गोइंग टू बी concentration which is 0.1 multiplied by volume जो कि यहाँ पे गिवन है 10.8 cm3। 1.08 वो सेम आ रहा है। तो कितना आ रहा है? यही आ रहा है। जी सर। 1.08 तो इसका मतलब है ये दोनों एक दूसरे के साथ किस रेशो में रिएक्ट करते हैं? 1 1 1:1 रेशो। तो उसने कहा था कि 1 मोल पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ कितना सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट करेगा, तो उसका आंसर होगा कि 1 मोल रिएक्ट करेगा, क्योंकि 1:1 है। क्लियर है? लेकिन सर इसमें 1.08 है बस, into 10⁻³ नहीं लिखा हुआ था KOH में। नहीं, तुमने डिवाइड बाय 1000 किया था। जी सर। ओ नहीं सर, वो वॉल्यूम नहीं डीएम क्यूब में होना चाहिए ना, ठीक है। सर। ओके सर। चलो दिस वन, वो पूछ रहा है कि जी कंसंट्रेशन निकालो इसका सोडियम हाइड्रोक्साइड का। तो उसने कहा कि ये ऊपर इक्वेशन भी दी हुई है। तो उसने कहा कि 62 ग्राम सोडियम ऑक्साइड, पहले तो सोडियम ऑक्साइड के मोल्स निकालो। मैथ्स दी हुई है, तो 62 डिवाइड बाय MR, तो MR क्या होगी 23 times 2 प्लस दिस गोइंग टू बी 16। 1 नहीं 1 आ रही है एग्जैक्टली। यस एग्जैक्टली। अच्छा फिर तो काम आसान है, 1 मोल है। तो NaOH कितने मोल्स होगा? 2 moles। 2 मोल्स होगा, ठीक है।
तो NaOH का वो कह रहा था कॉन्सेंट्रेशन निकालो NaOH की। तो कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है N over V, मतलब N is equal to C into V होता है ना, तो C is equal to N over V। मोल्स पता लग गए NaOH के, वो 2 मोल्स है और वॉल्यूम जो है ना वो गिवन है 2 dm क्यूब। तो इसका मतलब है कॉन्सेंट्रेशन क्या आ रही है 1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। ये क्लियर है सारों को? यस। जी सो ये कभी कभी ये कंसंट्रेशन या फिर वॉल्यूम देते हैं ये मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब लिख के। वो मैं वो क्वेश्चन किया था उसमें वो मोल्स ले लिए थे वो कंसंट्रेशन को। नहीं, कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट याद रखो ना, मोल पर डीएम क्यूब होता है ना, जैसे पिछला क्वेश्चन ही था। कहाँ गया? जी सर मैं उधर से देख के गया था। हाँ, मतलब कोई आपको बताएगा नहीं कि ये कॉन्सेंट्रेशन है, मोल पर डीएम क्यूब होगा ना तो बस वो कॉन्सेंट्रेशन है। खाली अगर सीएम क्यूब लिखा हुआ है तो उसका मतलब है वो वॉल्यूम है। ठीक है। ठीक है सर। अच्छा, ये वाला करना है कि जी उसने कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, इसकी कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है। तो पहले तो फिगर आउट करो कि मोल्स किसके निकाल सकते हो। तो उसने ना सोडियम हाइड्रोक्साइड का ना कॉन्सेंट्रेशन भी दी हुई है और उसका वॉल्यूम भी दिया हुआ है। तो NaOH के मोल्स निकाल सकते हो क्योंकि उसका वॉल्यूम 20 cm क्यूब और कॉन्सेंट्रेशन दोनों दिए हुए हैं। तो NaOH के जरा मोल्स निकालो ना कितने हैं कि NaOH के मोल्स होंगे C/B, तो इट वुड बी 0.15 into 20 divided by 1000। ठीक है। 3 into 10 raised to power minus 3। तो 3 times 10 to the power minus 3 moles। तो कॉन्सेंट्रेशन हमने H2SO4 की निकालनी है, उसके मोल्स कितने होंगे? आधे होंगे, 2:1। 3 divided by 2 into 1, तो इसके मोल्स क्या आएंगे 1.5 times 10 power minus 3, राइट? क्लियर है? यस। तो ये इसके मोल्स आ गए और इसकी कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है। कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है? मोल्स ओवर वॉल्यूम, 1.5 times 10 power minus 3। ये आपके मोल्स आ गए और डिवाइड करो इसको वॉल्यूम से। वॉल्यूम क्या है इसका? कहीं दिया हुआ है? ये दिया हुआ है वॉल्यूम सल्फ्यूरिक एसिड का, तो वो डीएम क्यूब में ना 0.012 होगा। 0.125। ठीक है, तो आंसर 0.125 होगा। ये सारा क्लियर है? मुर्तजा जीनिया, ये चैट के अंदर रिप्लाई कर दिया जी करो। अच्छा, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी सिंपल एज वेल कि उसने कहा कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन निकालो। तो सबसे पहले तो इक्वेशन में किसी के मोल्स निकालने पड़ेंगे। मुझे जल्दी से बताओ किसके मोल्स निकाल सकते हो? सॉरी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बैठ के मोल्स, क्योंकि उसका वॉल्यूम और कॉन्सेंट्रेशन गिवन है, तो इसका करो कि 18 डिवाइड बाय 1000 C/B into 0.040, कितने मोल्स बन रहे हैं? 7.2 into 10 raised to power minus 4। कितना? 7.2? जी सर 7.2। अच्छा, ये इसके मोल्स आए हैं। हमने जो है वो निकालने हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के, तो वो आधे होंगे उसका, तो उसका हाफ क्या होगा? 3.6 times 10 power minus 4 मोल्स। ठीक है, मैंने इसके मोल्स निकालने हैं, तो इसके मोल्स जो होंगे वो इसके हाफ होंगे, 2:1 है। और कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है? मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या दिया हुआ है? मेरे ख्याल से 25 cm क्यूब दिया हुआ है। ठीक है, ये क्लियर है?
सीएम डीएम में करूँ ना इसे कन्वर्ट? हाँ सॉरी मैंने नहीं किया, वो डीएम क्यूब में होना चाहिए। $0.0144। अच्छा बाकी ये भी उसी तरह का क्वेश्चन है बिल्कुल ना। कोई थोड़ा डिफरेंट, ये सारे उसी तरह के क्वेश्चन है। अच्छा ये वाला कर लेते हैं। वो कहता है कि जी पहला काम तो आसान है। वो कह रहा है कि ये सी वाटर है, उसके अंदर ये सारे आयंस है। वो कह रहा है सजेस्ट फॉर्मूला वन सॉल्ट डिसॉल्व्ड। तो कौन सी सॉल्ट डिसॉल्व हुई है इसमें? NaCl। NaC मतलब कोई भी सॉल्ट क्या होती है? एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव आयन, ठीक है। KCl भी हो सकता था, K+1 और अच्छा Cl, ठीक। ठीक है। अच्छा उसके बाद है कि जी अगला पार्ट के कैलकुलेट द कंसंट्रेशन मोल पर डीएम क्यूब ऑफ सल्फेट आयन। सल्फेट आयंस के बारे में क्या दिया हुआ है? सल्फेट आयंस का अगर देखो ना तो यहाँ पे ना दिया हुआ है 2.65, ठीक है। ये यहाँ पे दिया हुआ है 2.65, लेकिन ये ये क्या दिया? दिया हुआ क्या है? ग्राम पर डीएम क्यूब दिया हुआ है। यानी वो कह रहा है कि जी ये ग्राम पर डीएम क्यूब है। वो कह रहा है वो कह रहा है कि अच्छा क्वेश्चन कह रहा है कि कंसंट्रेशन निकालो मोल पर डीएम क्यूब में। तो इसका मतलब है डीएम क्यूब वाले पार्ट को तो नहीं छेड़ना ना, हमने सिर्फ किसको चेंज करना है? ग्राम। ये जो 2.65 ग्राम है इसको मोल्स में कन्वर्ट कर दो। तो मोल्स में किसका कन्वर्ट करते हैं? मोल्स में किसका कन्वर्ट करते हैं? एमआर से डिवाइड कर दो। अच्छा एमआर जो जो होगा वो लेकिन से वो तो उसके उसे उसके मोल्स नहीं फाइंड कर रहे होंगे हम। हम मोल्स कर रहे होगे, लेकिन वो देखो ना कि फॉर्मूले के अंदर उसने कंसंट्रेशन ग्राम पर डीएम क्यूब में दी हुई थी, तो हमने उसको मोल पर डीएम क्यूब में कन्वर्ट कर देना ना। तो ऊपर जो जो ग्राम्स है ना उसको बस मोल्स में कन्वर्ट कर दो तो मोल पर डीएम क्यूब हो जाएगा। या तुम ऐसा कर लो, ओके। या तुम उसको ना अलग कर लो कि जी 2.65 ग्राम पर डीएम क्यूब का मतलब क्या है? इसका मतलब है 2.65 ग्राम एक डीएम क्यूब में है ना, ठीक है। तो जी। तुम इसको मोल्स में कन्वर्ट कर दो, तो एमआर से डिवाइड कर दो, कितने मोल्स बनते हैं? जैसे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ 0.028। अच्छा 0.028 मोल्स बन रहे हैं एक डीएम क्यूब में ना। तो कंसंट्रेशन क्या होती है? मोल्स ओवर वॉल्यूम। जी। ठीक है, तो बस उस ग्राम्स को मोल्स में कन्वर्ट करना था तो मोल पर डीएम क्यूब हो जाता। तो ये क्वेश्चन भी वैसे मैं ये अब वो ये मैं वर्कशीट भेज रहा हूँ, ठीक है, इस पर प्रैक्टिस करने के लिए। ये पेज 15 तक ना क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन एक ही तरह के होंगे ये कंसंट्रेशन वाले, ठीक है। और गूगल क्लासरूम में ना ये मैं असाइनमेंट भी अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है। चले ओके देन, ओके टेक केयर। ओके सर, अल्लाह हाफिज। सही है सर, अल्लाह हाफिज़। ओके सर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।